आज बुधवार का दिन है, कॉटेज मीटिंग किया जाता है, परंतु कॉटेज मीटिंग के दिन में एक विशेष प्रार्थना सभा है। आज पिछले समय हमारा कलीसिया का विश्वासी बेटा पुरुषोत्तम साहू प्रभु के पास चले गया, जिसका मिट्टी के कार्य शनिवार को रहा। और आज उस परिवार के लिए और कलीसिया के लिए एक शांति की प्रार्थना सभा रखा गया है, ताकि हम सब लोग मिलकर के उस परिवार के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की ओर से उस परिवार को शांति प्रदान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के संदेश सभी दिन के जैसे नहीं है। आज के संदेश सभी दिन के जैसे नहीं है। आज के संदेश अलग है। इसलिए आज के संदेश को आप नोट करके रख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं। ठीक है। हर मनुष्य, चाहे कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, इन संसार में जन्म लिया है तो एक दिन मृत्यु का स्वाद को चाखना पड़ेगा। मृत्यु का स्वाद को चाखना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है और परमेश्वर के पुत्र होने के पर भी इस संसार में जन्म लेने के कारण परमेश्वर ने जो सिस्टम रखे हैं, इस सिस्टम को वो पूरा कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह यहां आए, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए और कालवरी क्रूस पर अपने जीवन को दे दिए। प्रभु यीशु मसीह में सबसे अलग है, मर गए, गाड़े गए और जी उठे और आज तक जीवित है। जो मसीह में विश्वास करता है उसके जीवन में मृत्यु तो आएगा, परंतु उनके जीवन में एक आशा है कि मैं एक दिन क्या होगा, जी उठेगा। जो मसीह में है, इसलिए मसीह लोगों का मृत्यु अनमोल है। क्या है? अनमोल है। आज के सब्जेक्ट का नाम है मसीह में मृत्यु अनमोल है। अनमोल या बहुत बहुमूल्य है, या परमेश्वर का भक्त का मृत्यु अनमोल है। भक्त का मृत्यु क्या है? अनमोल है। अनमोल मतलब जिसका मूल्यांकन नहीं कर सकता है, बहुत बहुमूल्य है। मसीह में, मसीह के बाहर बहुमूल्य हम नहीं कह सकते हैं। मसीह के अंदर मसीह लोग, परमेश्वर का भक्त यदि मर जाता है उसको मृत्यु नहीं कहते हैं, मसीह में सो गया कहते हैं। मसीह में सो गया कहते हैं। इसलिए आइए एक इब्रानी 9 अध्याय 27 और 28 हम पढ़ेंगे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार
बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। एक बार मरना है और एक बार जी उठना, न्याय होना, ये अनिवार्य है। मसीह भी एक बार मरे सारे लोगों का पाप अपराध को लेकर के, और एक बार वो जी उठे। इसलिए हर मानव को एक दिन मृत्यु होगी। हाँ, इतना फर्क है, कोई आगे कोई पीछे, कोई जल्दी कोई लेट में, कोई समय में कोई समय का पहले, लेकिन मृत्यु है। नहीं चाह के भी इंसान मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। नहीं चाह के भी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। कड़वा सच है, मृत्यु एक कड़वा सच है। हालेलुया। इसलिए आइए हम देखते हैं भजन संहिता 116 का 15 पद हम देखेंगे। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हाँ, यहोवा की, परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। किसके दृष्टि में? परमेश्वर। मनुष्य के दृष्टि में मृत्यु अनमोल नहीं है। मृत्यु दुखदाई है, मृत्यु तनाव है, मृत्यु व्याकुलता है, मृत्यु में निराशा है, मृत्यु में आंसू है। परंतु परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर का भक्त का मृत्यु अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सवाल उठता है, भक्त कौन है? सवाल उठता है, भक्त कौन है? यूहन्ना 9 का 31 पढ़िएगा। भक्त कौन है? भक्त कौन है? यूहन्ना 9 का 31, 9:31। यदि मैं आप ही गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है और उनके इच्छा पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। तो भक्त वही है जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है। अपने इच्छा पर चलने वाला वो परमेश्वर का भक्त नहीं बन सकता है। मैं आपको सरल रीति से समझाने के लिए कहूंगा, जो जिसके इच्छा पर चलता है वो उसी का भक्त है। मैं यदि कालू के इच्छा पर चलूंगा, मैं कालू का भक्त बन जाऊंगा। हाँ, मैं बाबा का पीछे चलूंगा तो बाबा का भक्त बन जाऊंगा। स्वामी के पीछे चलूंगा तो स्वामी का भक्त बन जाऊंगा। यीशु के पीछे चलूंगा तो यीशु का भक्त बन जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो भक्त वही है जो परमेश्वर की जो उसके इच्छा पर चलता है। हालेलुया। इसलिए यदि आपका मृत्यु भी अनमोल करना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर का भक्त बनना पड़ेगा। मृत्यु सुनिश्चित है, न्याय सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु के पहले हमें भक्त बनना पड़ेगा। किसका? सारे सृष्टि के मालिक का, जीवनहार, तालनहार, पालनहार, सृष्टिकर्ता स्वामी का भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर की जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है वो परमेश्वर का भक्त है। याकूब 1 का 26 पढ़िए। दूसरा, और कौन परमेश्वर का भक्त है? 126। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, और जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। उसके भक्ति क्या है? व्यर्थ है। भक्त वही है जो अपने जीभ पर क्या करे? लगाम दे। आज लोग दूसरों का जीभ पर लगाम लगा रहा है, परंतु अपने जीभ पर नहीं लगा पा रहा है।
इसलिए भक्त वही है जो परमेश्वर के इच्छा पर चलता है। दूसरा, भक्त वही है जो अपने जीव पर लगाम लगाता है। यदि ऐसे व्यक्ति का यदि मृत्यु हो जाता है तो ये परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है, परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल है। बाकी लोगों का मृत्यु हो जाता है वो परमेश्वर के दृष्टि में अनमोल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टि में वो अनमोल नहीं है। हम बोल नहीं सकते बाकी लोगों का मृत्यु के बारे में अनमोल है या अच्छा है। सवाल उठता है, हम सेकंड पॉइंट में जाते हैं। ये पहला पॉइंट हमने देखे कि परमेश्वर का भक्त का मृत्यु अनमोल है। हम दूसरा पॉइंट में जाते हैं, ये लोग अनमोल क्यों कहते हैं, क्यों बहुमूल्य है? क्या कोई मर जाना बहुमूल्य है? अच्छी बात है। ये बाइबल कैसे कह रहा है अनमोल? क्या परमेश्वर चाहता है कोई मर जाए? क्यों 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 मृत्यु को लेके आया परमेश्वर? आज मृत्यु नहीं होता तो कोई परमेश्वर को डरता नहीं है। मृत्यु दुनिया में नहीं रहता तो कोई परमेश्वर को डरता नहीं है। मस्त खाए पे गुम बराबर अपने इच्छा से चले, अब मृत्यु तो है नहीं है। अब मृत्यु रख दिया बोल के परमेश्वर का प्रति लोगों का अंदर में एक तरह से डर है। हम आपको बताएंगे कि क्यों परमेश्वर का भक्त का मृत्यु अनमोल है। उसका दूसरी बात, सेकंड बात देखेंगे। यशायाह 57 अध्याय 1 और 2 रुक रुक के पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 57 1 और 2, इसमें 3 प्रकार के पॉइंट है। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया, प्रभु के लोग इसीलिए उठा लिया गया कि भक्त को परमेश्वर इसीलिए उठाया, धार्मिक को परमेश्वर इसीलिए उठाया, धार्मिक का मृत्यु इसीलिए हुआ, भक्त लोग इसीलिए प्रभु में सो गए। क्यों? नंबर 1 कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। आने वाले विपत्ति से परमेश्वर बचाना चाहता है। हालेलुया। इसके मतलब दुनिया में बहुत सारे विपत्ति आएगा विपत्ति। प्रभु के आगमन के पहले बहुत सारे विपत्ति आएगा। लेकिन परमेश्वर का भक्त धार्मिक लोग प्रभु में सो जाते हैं इसलिए कि परमेश्वर उनको प्रेम करता है और आने वाला विपत्ति से बचाना चाहता है। हालेलुया। क्यों भक्त का मृत्यु अनमोल है? क्योंकि आने वाला विपत्ति से परमेश्वर क्या करता है? बचाता है। आने वाला विपत्ति से बचाना चाहता है, इसीलिए भक्त लोगों का मृत्यु अनमोल है। ठीक है, और आगे वह शांति को पहुंचाता है। हाँ, ये पृथ्वी के अशांति स्थान से शांति स्थान में चले जाता है। तीसरा बात, अशांति स्थान से शांति स्थान में। यहां अशांति चल रहा है, अशांति, घर घर में अशांति, पति पत्नी के बीच में अशांति, भाई बहन के बीच में अशांति, बच्चे लोग माता पिता का बात नहीं मानते हैं, अशांति, कलीसिया में अशांति, मोहल्ले में, घर में अशांति। ये अशांति दुनिया से शांति दुनिया में लेने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। संसार का कोई एक व्यक्ति बोले जो 100% शांति है, नहीं है, कुछ ना कुछ कमी है। 100% तो शांति नहीं है। हम विश्वास करते मसीह में शांति है, परंतु 100% शांति नहीं है। कब 100% शांति मिलेगा?
जब वो व्यक्ति मसीह में सो जाता है, परमेश्वर का भक्त बनकर के सो जाता है, तब वो व्यक्ति के जीवन में शांति है। हालेलुया। अर्थात हमारा प्रिय बेटा अनंत शांति के लिए चले गया। अब परमेश्वर का भक्त है तो परमेश्वर ने उसको अनंत शांति के लिए ले लिया। हमने यहां देखे कि पृथ्वी के अशांति संसार से शांति के संसार में जाता है, इसीलिए भक्त का मृत्यु अनमोल है। ठीक है, चौथा बात हम देखेंगे और आगे पढ़ो। वह शांति को पहुँचता है, जो सीधी चाल चलता है वह अपनी खाट पर विश्राम करता है। अपने खाट पर विश्राम करता है, परमानेंट खाट पर विश्राम करता है। वो स्वर्ग में सब दिन के लिए विश्राम मिलता है। कमाने का टेंशन खत्म, बेटा बेटी के शादी विवाह का टेंशन खत्म, कहां जाना क्या जाना सब टेंशन खत्म, नाती पोता का टेंशन खत्म, जमीन ज्यादा रोटी कपड़ा मकान का टेंशन खत्म। इसका मतलब पास्टर साहब बोले बहुत अच्छा है, चलो आज रात को मैं आत्महत्या कर देता हूं, ऐसे नहीं बोलना है। आत्महत्या करना पाप है और आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति का मृत्यु होता है और वो परमेश्वर का भक्त है तो उनके लिए है। ये मत सोचो अरे बाबा मृत्यु तो बहुत अच्छा है, आज रात को मैं कर देता हूं, ऐसे विचार नहीं करना। आत्महत्या करना या आत्महत्या के बारे में सोचना ये शैतान का गुण है और ये पाप है और ये स्वर्ग में कभी नहीं जाएगा। हाँ, कुछ लोग तनाव करके हाथ को काट देंगे मरने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, दंड मिलेगा, सजा मिलेगा, कष्ट होगा। ठीक है, इसलिए भजनकार कहता है मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा करूंगा। हम जीवित रहना चाहते हैं, अपने समय में प्रभु ले गया तो अच्छी बात है, समय का पहले जाना नहीं चाहिए। परमेश्वर जो समय रखा है वो समय ही है। कोई किसी का समय नहीं जानता, कोई किसी का समय नहीं जानता। कोई जन्म होते होते चले जाता है, कोई 10 साल में चले जाता है। पिछले समय मेरे बहन का बेटा 6-7 साल का लड़का थोड़ा से बुखार हुआ चले गए प्रभु के पास। क्या कर सकते, प्रभु की इच्छा है। इसलिए पिछले समय मेरे मां उड़ीसा से आई, साधारण बुखार था, बुखार ठीक नहीं हो रहा था, हमने अस्पताल लेके गए, पैदल लेके गए, गाड़ी में बैठा के लेके गए, पैदल लेट गया, बात कर रही है। अस्पताल गया तो 1 हफ्ते के अंदर वापस नहीं आया, बड़ी आया। तो कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन एक दिन होगा ये सबको मालूम है, एक दिन होगा ये सबको मालूम है। इसलिए काय के दादागिरी करने का, काय के लिए तनाव करने का? जब तक जीवित है तब तक परमेश्वर की इच्छा पर चलो। हालेलुया, हालेलुया। यहां हमने चौथा बात देखे, वो अपने परमानेंट खट पर विश्राम पाता है। ठीक है, पहला बात हमने देखे भक्त का मृत्यु अनमोल है। दूसरा बात हमने देखे क्यों अनमोल है। सेकंड पॉइंट, आने वाला विपत्ति से परमेश्वर बचाना चाहता है। तीसरा बात हमने क्या देखे, ये पृथ्वी में अशांति स्थान से शांति के स्थान में प्रवेश करता है। और चौथा बात हमने देखे कि वो स्थायी विश्राम के लिए अपने खड में चले जाता है। ठीक है, आप और एक रेफरेंस पढ़ सकता है, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 पद पढ़ सकते हैं। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृत्यु प्रभु में मरते हैं
जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम में विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। विश्राम पाएंगे। जो प्रभु में सो जाते हैं वो धन्य है, आशीषित है, कह रहा है यहां। हाँ? वहां भक्त लोग मृत्यु अनमोल है और यहां कह रहा आशीषित है। हालेलुया। हाँ, आशीषित है। इसलिए परमानेंट विश्राम स्थान में वो क्या करता है, पहुंच जाता है। पांचवा बात आपको बताना चाहेंगे, पहले थिस्सलुनीकी पत्री 4:13 से 17 तक रुक के पढ़ेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। हाँ, वो पौलुस कह रहा है जो मसीह में सो जाते हैं, मृत्यु के बारे में हम नहीं चाहते कि तुम अनजान रहो, अज्ञान रहो। ठीक है, मतलब पौलुस समझाना चाहता है कि मृत्यु के बारे में सबको जानकारी चाहिए। क्या बता रहे जानकारी? ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, चेहरा को लटका के रखने की जरूरत नहीं है, रोना गाना करने की जरूरत नहीं है। ये अन्य जाति लोग करते हैं, तो अंदर से दुख तो लगता है, परंतु हमारा अंदर में एक चीज है। क्या है? पढ़ो नीचे। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं, यदि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, हाँ, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ठीक है, रुको। पांचवा बात, जिन्हें आशा नहीं होता है वो शोक करते हैं। जो व्यक्ति को जी उठने का आशा नहीं होती है वो व्यक्ति के अंदर में शोक होती है। मतलब प्रभु के आगमन के समय मैं जी उठूंगा कि हमारा मां या बाप या भाई या बहन या पति जी उठेगा बोल करके, जिसके अंदर में आशा नहीं है उसके अंदर में शोक उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्या नहीं है? आशा नहीं है तो मन के अंदर में शोक उत्पन्न होगा। यदि जिसके अंदर में आशा है उसके अंदर में शोक नहीं आएगा। प्रभु के ऊपर विश्वास करके और प्रभु के समय को इंतजार करके धन्यवाद करेगा। कई लोग प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद सामने वाला मर जाता है थोड़े दिन के बाद। अरे मैंने प्रार्थना किया नहीं बचा, मैं नहीं जाएगा प्रार्थना में, मैं चर्च छोड़ देगा। अरे तू प्रार्थना कर या पूजा कर या डॉक्टर के पास ले, यदि मृत्यु लेकर आया तो जाएगा ही जाएगा। प्रभु को दोष मत लगाओ, प्रभु समय बांध दिया है। जिस प्रकार एक व्यक्ति 200 रुपया लेके एक थैला पकड़ के जाता है बाजार में, बाजार करते रहता है, क्या पैसा खत्म होने के बाद भी बाजार में घूमता हो? क्या करता? बाजार तो बैठा है, पैसा खत्म, क्या करता है? थैला भरे या ना भरे, भर गया तो अच्छा है, ना भरे तो भी क्या करेगा? वो वापस अपने घर में चले जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर ने जितना समय के लिए दिया है, हम संसार का बाजार में आए हैं, मोह माया में फंसे हैं। बेटा है, बेटी है, बहू है, नाती है, पोता है, भाई है, बहन है, मेरा जमीन, मेरी जायदाद, मेरा घर, मेरे द्वार पड़े हैं। पैसा खत्म, बाजार खत्म, समय खत्म, सब कुछ खत्म। और एक दिन वो व्यक्ति क्या करता है? वापस मायके में चले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जिसके पास आशा नहीं है वो व्यक्ति क्या करता है? सुख करता है। तो हमने पांचवा बात देखे कि जिन्हें आशा नहीं है वो सुख करते हैं। छठवा बात, वही पद 13 पद। हे भाइयों,
हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हाँ, हो गया। छठवां बात, हम अगर विश्वास करते हैं यीशु मर के जी उठा, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मर गया और जी उठा, तो फिर हमारा अंदर में सुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा। यीशु का मृत्यु ही बड़ा सुसमाचार है। दुनिया में कोई भी प्रभु, कोई भी परमेश्वर नहीं है जो मरने के बाद जी उठा। सबका मृत्यु तक लिखा है। जन्म लिया, राजा घर में जन्म लिया, हां, दुश्मन को मारा, किसी को तलवार में मारा, किसी को धनुष में मारा, किसी को अलग अलग चीज में मारा, पापी लोग को मारा और मर गया। यहां तक लिखा है, पापी को मारा और मर गया। लेकिन यीशु में अलग लिखा है, पापी को नहीं मारा, पापी के लिए मर गया और जी उठा। सबसे अलग है। हालेलुया। हाँ। लोग समझते नहीं है और कहते सभी लोग एक ही बराबर है। नहीं रे बाबा, मसीह सबसे अलग है। सब लोग आए, पापी को मारे और मर गए, खत्म, यहां तक लिखा है। लेकिन यीशु मसीह आया, सारे जगत के लिए मर गया, सबका पाप को अपने ऊपर उठा लिया, सबका गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और कालवरी क्रूस पर मर के जीवन दे दिया। मरने के बाद तीसरे दिन में जी उठा, आज तक जीवित है और एक दिन आने वाला है। हालेलुया। ये बड़ी चीज है, ये मसीह में अनोखा है। ये खुशी केवल मसीह परमेश्वर के पास है, ये केवल यीशु मसीह के पास है। और ये बात को आप विश्वास करते हो तो अच्छी बात है। हालेलुया। सातवां बात हम देखेंगे, उसी में लिखा है उसके बाद, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार हाँ। तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। हो गया। जो मसीह में सो गया है वो जी उठेगा, उठ जाएगा। इसलिए मसीह में मृत्यु को सो जाना कहते हैं। मसीह लोग का मृत्यु नहीं कहते हैं, सो जाना। यदि एक व्यक्ति सो रहा है तो एक दिन क्या होगा, उठेगा। इस बेटा क्या होगा, नींद में चले गया, सो रहा, अभी पिता के पास विश्राम कर रहा है। और जो विश्राम कर रहा है एक दिन उठेगा। हालेलुया। हमें ये बात विश्वास करना है। और शैतान क्या बोलता है, नहीं नहीं, शैतान उल्टा बोलेगा। आपको धन मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, लड़की मिलेगा, लड़का मिलेगा, पैसा मिलेगा, जमीन जायदाद मिलेगा, आप अच्छा कार मोटरसाइकिल मिलेगा, मोबाइल मिलेगा। ये बात का मैं गारंटी दे नहीं सकता हूं, परंतु एक बात का गारंटी देता हूं, यदि आप मसीह में बाइबल के अनुसार जीवन बिता करके यदि आपका मृत्यु हो जाती है, ध्यान देना, किसके अनुसार जीवन बिता करके, बाइबल के अनुसार जीवन बिता करके मृत्यु हो जाती है या सो जाते हैं आप, तो पक्का एक दिन आप क्या होंगे, जी उठेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मरने के पहले अपने आप को जांचो। जितना ऐश किए हैं सब थोड़ा से जांचो। अब लोग ऐश कर रहा है, मरने के पहले लोग ऐश कर रहा है, सोचे कुछ दिन ऐश कर लेता हूं, जुम बराबर पीता खाता गुम, नाचो गाओ, जो भी करना करता हूं। दारू भी पी लेगा, वो लड़की को भी उठाएगा, वो लड़का भी चाहिए, लड़की भी चाहिए, गार्डन में घूमेगा, पिक्चर भी देखेगा, दुनियादारी सब कुछ करेगा और चर्च में बोलेगा हालेलुया। अच्छा आराधना करेगा। अरे बाबा पूछो मत,
उसके मन में विश्वास है कि एक दिन जी उठूंगा। ऐसे विश्वास करने से क्या, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर जीता है और मरता है वही जी उठेगा। और मनमर्जी से जी करके तुम मर जाते हो तो फिर जी तो उठेगा, परंतु नरक जाने के लिए। कहां जाने के लिए? इसीलिए जो अभी तक मन नहीं फिराया, मन फिराओ और परमेश्वर का वचन मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 को पालन करो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा ले लो और परमेश्वर के वचन के आधार पर जियो और परमेश्वर का भक्त बन जाओ, एक धार्मिक व्यक्ति बन जाओ, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीने वाला व्यक्ति बन जाओ। और जब तक मृत्यु ना हो जाए, ध्यान देना शब्द को, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक बाइबल के आधार पर जियो, बाइबल के आधार पर जियो। दारू के पीछे, गांजा का पीछे, लड़की के पीछे, लड़का का पीछे, दुनियादारी के पीछे, मोह माया के पीछे जा करके आप फिर मर जाते हो तो भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देना, आपको कोई रुलाए तो रुलाए चलेगा, परंतु आपके कारण से कोई रोए तो नहीं चलेगा, फिर कुछ तो गड़बड़ी है। क्या समझा? आपको कोई रुलाए तो रुलाए चलेगा, परंतु आपके कारण से यदि कोई रोए नहीं चलेगा। मेरे आवाज सुनने वाले, यदि आप किसी को रुला रहे हो, किसी को चोट पहुंचा रहे हो, किसी को दुख दे रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो, फिर सोच लो, समझ लो, नहीं चलेगा। इंतजार कर लो, मृत्यु के पहले कुछ ना कुछ करो, नहीं तो फिर आप नरक में ब्रेक डांस तो जरूर करोगे। हाँ, नरक के आग बुझता नहीं है, नरक के कीड़ा मरता नहीं है, नरक में कोई फ्रिज नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगी। हाँ, बहुत कठिन है, दुश्मन को भी नरक ना मिले। हाँ? कई लोग बोलता अरे कौन देखा है, जो होगा देखा जाएगा, परंतु मैं तो पौवा नहीं छोड़ सकता। क्या नहीं छोड़ सकता? पौवा नहीं छोड़ सकता। अच्छा, कुछ भी हो जाए, वो लड़की को शादी करूंगा मतलब करूंगा, वो लड़का को शादी करूंगा मतलब करूंगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 2 नंबर धंधा करना पड़े और 4 नंबर धंधा करना पड़े, लेकिन 1 लाख कमाना मतलब कमाना है। देखा जाएगा क्या होगा, देखा जाएगा। कितना आसान लग गया उसको कहने में। हाँ, कहने में बहुत आसान लगा, लेकिन पता चलेगा कब? पता चलेगा जब खटिया में आएगा ना, तब खटिया खड़ा होने के पहले पता चल जाएगा उसको। हालेलुया। इसलिए प्यारो, मनुष्य को मत देखो, किसी को मत देखो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का वचन के आधार पर जियो, पाप से दूर रहो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डूबकर बपतिस्मा ले लो, पवित्रता का जीवन बिताओ, प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर का भक्त बन जाओ, एक धार्मिक व्यक्ति बन जाओ, तब ये सब आशीष मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। और आगे बहुत बढ़िया आशीष है, मैं आपको 2-4 बात और भी बताना चाहूंगा। और आगे क्या लगा, पढ़ो। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। ओ, जो मसीह में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, मतलब जिंदा लोगों से एक स्टेज आगे है, पहले। हालेलुया। जो मसीह में प्रभु के पास चले गया वो पहले जी उठेगा, और जो जिंदा है थोड़े से बाद में बदलेगा।
जो मसीह में है वो पहले जी उठेगा। इसलिए हम जो जिंदा है हमसे आगे है वो। ठीक है। 8वां, जो मसीह में सो गया है और जी उठने में पहले स्थान है, आगे है। 9वां बात देखेंगे हम, आगे क्या लिखा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और जो जीवित है बदल जाएंगे और सदा प्रभु के साथ हम क्या करेंगे, रहेंगे। ये हमारा आशा है। यदि आप परमेश्वर का भक्त हो, यदि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हो तो, नहीं तो दाल में कोई काला है तो फिर देख लो। चर्च बदलने से स्वर्ग नहीं बदलेगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। ये पास्टर बदलने से जल्दी स्वर्ग जाऊंगा, और चर्च बदलने से जल्दी जाऊंगा। चर्च बदलने से कुछ नहीं होगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। अपने चरित्र, अपने स्वभाव को बदल देने से सब कुछ होगा। हालेलुया। सच 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 बात यही है। 11 नंबर बात देखते हैं, पहले करंथी 15:26 पढ़िएगा। पहले करंथी 15:26। सबसे अंतिम बैरी हाँ। जो नष्ट किया जाएगा हाँ। वह मृत्यु है। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वो क्या है, मृत्यु है। मृत्यु। और यीशु मसीह ही नष्ट करेगा। और जो यीशु मसीह अंतिम बैरी मृत्यु को नष्ट कर दिया, आज का प्रार्थना में यीशु के पास नहीं आकर के लोग दीपावली मनाने के लिए गांव जा रहे हैं। तुम्हारा दुश्मन मृत्यु को यीशु नष्ट करना चाहता है, और तुम पटाखा फोड़ करके, मिठाई खा करके, ऐस करके घूमने के लिए जा रहे हो। आज रात को कुछ हो गया तो फोड़ते जाओ पटाखा। फोड़ने के लिए मुझे मना नहीं है, फोड़ो, मुंडी में फोड़ो। हम अस्पताल में काम करते थे, दीपावली में मेरा ड्यूटी लगता था। एक व्यक्ति ओ सुर करके उड़ता तो क्या बोलते, वो मुंडी में लगाया ऐसे, और वो फूट गया, और पूरा मुंडी पूरा ऐसे वो खोपड़ी निकल गया। अस्पताल में आया, लेके आए इसका वो सब चीज भर के ऐसे हाथ में ऐसे रख करके आए, पहुंचा अस्पताल में, चले गया। एक व्यक्ति लड़की लोगों को लाइन मारने के चक्कर में हाथ में अपने घर में ऐसे कर रहा था। कहां, हाथ में, ओ सर करते ना। ओ लड़की लोग बहुत खुश है, कहा बिल्डिंग से देख करके, वाह क्या स्टाइल कर रहा है। वो फूट गया, हाथ गायब। मजा आ गया। हे प्रभु, बुद्धि को थोड़ा सा इस्तेमाल करो भैया, बुद्धि को इस्तेमाल करो प्यारो। सीखने के बाद, आज सच्चा परमेश्वर को जानने के बाद, जीवित परमेश्वर को जानने के बाद, आज प्रार्थना करना छोड़ करके गांव घूम रहा है, त्योहार मनाने के जा रहा है। मसीह व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम उसको परमेश्वर कौन सा सजा देगा। अनजान में चले जाता तो अलग बात है, परंतु जानबूझ के। आज कई लोग नहीं आए, देख रहे, त्योहार मनाने के लिए गांव चले गए। हाँ, कितना कम लोग आए। इससे पता चला जो पहुंच गया यहां भवन में जो है वो मसीह है, और जो भवन का बाहर है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा, आप जानो। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। घर में रह करके भी नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं। कुछ लोग गांव घूम रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। आज एक परिवार में शांति की सभा रखा गया है, परंतु कलीसिया के लोगों के पास समय नहीं है। तुम्हारा घर में घटना घटता तो किसी का घर में कभी दुख है तो किसी का घर में सुख है, लेकिन जो सुख बिता रहा है एक दिन दुख होगा, और जो दुख बिताया है एक दिन सुख आएगा। हालेलुया। आखिरी दुश्मन मृत्यु को
मेरे परमेश्वर ने उसको कुचल दिया। 15 का 26 में हमने देखे, ठीक है। 15 का पहला कौन थे, 15 का 50 पद पढ़िए। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू शरीर को लेकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हाँ, और ना नश्वान अविनाशी का अधिकार हो सकता है। हाँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे हम। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि यह नश्वान देह अविनाशी को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब यह नश्वान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। जय ने मृत्यु को निगल लिया। हो गया। हम अविनाशी शरीर को पहन लेंगे, महिमा रूपी शरीर को पहन लेंगे, अमरता के शरीर को पहन लेंगे और हम जी उठेंगे। हालेलुया। हाँ, आखिरी दुश्मन को हरा करके मृत्यु से जी उठेंगे परमेश्वर का भक्त लोग। मृत्यु से जी उठेंगे परमेश्वर का भक्त लोग। इब्रानी 2 का 14 और 15 में क्या लिखा है? इब्रानी 2 का 14-15। जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। निकम्मा करके, और जितने मृत्यु के भय के हाँ, मारे जीवन पर दास्ताव में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उसे छुड़ा ले। हमें मृत्यु से छुटकारा दिला करके परमेश्वर ने अनंत काल का विश्राम के लिए हमें ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 2 कुरिन्थी 1 का 8 पढ़िएगा। 2 कुरिन्थी 1 का 8। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा। हम ऐसे भारी बोझ से दब गए जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे, और वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी, और ताकि हम अपना भरोसा ना रखें, हाँ, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। मरे हुए में से जिलाता है, वही परमेश्वर हमारा साथ था, इसलिए हमें आशा थी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारो, समय बहुत बहुमूल्य है। कब क्या होगा नहीं मालूम, काल क्या होगा नहीं मालूम। इसीलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, सच्चा परमेश्वर यीशु को उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करके पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर जल्दी बपतिस्मा ले लो। कल लूंगा, परसों लूंगा, अगले साल में लूंगा, टाइम पास मत करो। लेने के पहले चटक गए तो फिर गया। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और परमेश्वर के वचन के आधार पर जियो, परमेश्वर का भक्त बन के जियो, पवित्रता के साथ जियो, और अपने आप को हर समय प्रभु के आगमन के लिए क्या करो, तैयार रहो। हालेलुया। प्रभु के आगमन के लिए क्या करो, तैयार रहो। एक भक्त बन जाओ, एक धन्य व्यक्ति बन जाओ। ये परमेश्वर का नियम है। एक दिन जन्म लेना, एक दिन मृत्यु होना, और एक दिन न्याय होगा। न्याय के बाद फल मिलेगा,
स्वर्ग नहीं तो नरक। इसलिए 2 दिन की दुनिया, 4 दिन की दुनिया लोग कहते हैं, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मुंह फुलाना, नाराज होना, तंग करना, ये सब गंदी हरकत बंद करो। दूसरों का बेटी बेटा को तंग करना, किसी को चोट पहुंचाना, किसी के साथ गलत रिश्ता रखना, गलत बातें करना, दुनिया में पाप फैल चुका है, पाप फैल चुका है। बहन को नहीं पहचान रहे, मां को नहीं पहचान रहे, मासूम मासूम बच्चों के साथ बलात्कार हो रही है, अधर्म बढ़ चुका है, अधर्म अंतिम चरण में फैल गया है। आज एक बहन, एक बेटी घर से निकलना है तो सुरक्षित वापस आएगा, कोई गारंटी नहीं है। जानवर जैसे इंसान हो चुका है। दुर्ग और बिलाई की घटना, अपने सगा बहन को 15 साल तक बलात्कार किया। ये हमारा देश, हमारा छत्तीसगढ़ में कल के नीच में आए। प्यारो, दुनिया बिगड़ चुका है। हमें सच्चाई जानने के बाद हमें अपने आप को सुधारना है। जब तक हम अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे, हम दूसरों को क्या सुधारेंगे? हां, कल इस समय 5000 लोग रहे और 5 लोग स्वर्ग में जाए, क्या फायदा है? नूह के कल इस समय 8 लोग थे और 8 ही लोग स्वर्ग में चले गए, अर्थात 8 ही लोग बच गए। हालेलुया। प्यारो, मेरे निवेदन है, मेरे कलीसिया से प्रार्थना है, कौन क्या कर रहा है मत देखो, कौन कैसा है मत देखो, किस दूसरों का गलती को मत देखो, दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करो, वो ऐसा है, वो ऐसा है। पास्टर को मत देखो, पास्टरन को मत देखो, पास्टर को बच्चों को मत देखो, पास्टर के साथ सभा करने वाला भाई लोगों को मत देखो, वो कैसे है, कितना गहराई है। वो भी मनुष्य है, उनके जीवन में भी भूल है, वो भी लाइन लगा है स्वर्ग जाने के लिए। ऐसे नहीं है पास्टर हो गया तो उनके एक कदम आगे उसको पहला स्वर्ग ले जाएगा, ऐसे नहीं है। प्रभु की नजर में सब एक ही बराबर है, परमेश्वर का भक्त हो। इसलिए दूसरों का गलती, दूसरों को बोलने से पहले अपने आप को जांचो, अपने आप को पूछो, परख लो, और ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु के लिए दो। आज कोई इधर घूम रहा, उधर घूम रहा है, आज के प्रार्थना में नहीं आया। कौन सा प्रार्थना उसका आखिरी प्रार्थना होगा उसको मालूम है क्या? और पुरुषोत्तम जो प्रभु के पास चले गया, उसका कौन सा प्रार्थना आखिरी मालूम है क्या? मालूम था उसको? इसलिए मैं कहता हूं, महिला मीटिंग में आओ, कॉटेज मीटिंग में आओ, शुक्रवार का मीटिंग में आओ, सुबह सुबह मॉर्निंग का प्रार्थना। कौन सा दिन में तुम्हारा मॉर्निंग प्रार्थना तुम्हारे लिए आखिरी प्रार्थना होगा मालूम है? नहीं, नहीं मालूम। संसार का मोह माया में फंस करके क्यों अपने आप को सच्चाई जानने के बाद नरक में जाना चाहते हो? लालच बंद करो। हो सकता है तो अपने से जो भलाई हो सकता है भलाई करो, जो मदद कर सकता है मदद करो। किसी को कड़क बोलने से नाराज हो जाते हैं आजकल, किसी को सच्चाई बोलोगे तो नाराज हो जाते हैं। पश्चाताप करो। मसीह में जो सो जाता है वही ही एक दिन बादलों पर उठा लिया जाएगा, हां, अनंत जीवन के लिए। केवल मसीह लोग का आशा अनंत जीवन है। इसलिए हम लोग गाना गा रहे हैं अभी, सिय्योन देश, अपने देश जाऊंगा एक दिन, एक दिन जाएगा वो। हम तरह तरह से गाना गाने से खाली नहीं होगा, विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है। समर्पण करिए, प्रार्थना करिए,
अपने कमी को सुधारिए, अपने गति को सुधारिए, अपने भूल चूक को जांचिए। प्रभु से सामर्थ्य मांगे, प्रभु मैं एक अच्छा भक्त बन जाऊं, पवित्रता के साथ जीवन बिताऊं, तेरे वचन के आधार पर जीऊं। मैं जन्म लिया तो एक दिन तो मरना पड़ेगा प्रभु, घर में बैठ बैठ के मरने से बेहतर आराधना करते करते प्रभु के पास चले जाना। हाँ प्रभु, मुझे तेरे वचन सुनते हुए चले जाना। हाँ, झूठ बोलना बंद करे, गंदी बातें बंद करे, गंदी चरित्र बंद करे, गंदी स्वभाव बंद करे, दूसरों को तुच्छ समझना बंद करे, दूसरों का बहन बेटी को गलत नजर में देखना बंद करे, किसी को सताना बंद करे, पश्चाताप करे, आंसू बहाए, प्रार्थना करे, विश्वास करे। यदि मन नहीं फिराए तो मन फिराओ। यीशु को छोड़ के कोई उद्धार करता नहीं है। पश्चाताप करो, मौका जैसे जल्दी मिले जल्दी से जल्दी मन फिराकर बपतिस्मा ले लो, खुद ले लो, अपने परिवार के लोगों को दिलाओ, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है, इसको पालन करना अनिवार्य है। और पवित्रता के साथ जीवन बिताओ। जो गलत चीज को पकड़े उसको छोड़ दो, गलत आदत को छोड़ दो, गलत स्वभाव को छोड़ दो। ये मत सोचो मैं बुढ़ापे में मरूंगा, जवानी में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, बचपन में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अपने आप को समर्पण करिएगा, आंसू बहा के प्रार्थना करिएगा। राबाशा खाबादाला राबाशा। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, यस, पश्चाताप करे। हम विश्वास करते हैं हम यीशु के संग जाएंगे एक दिन। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जा। विश्वास के साथ गाइए। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हाँ,
हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं है यहाँ हमेशा के लिए। परदेसी है हम यहाँ थोड़े दिनों के। हाँ पिता, परदेसी है हम यहाँ। यस लॉर्ड, थोड़े दिनों के लिए हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हाले। हर एक लोग हाथ उठा के बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। गाइए, तैयारी हम करें वहाँ जाने के लिए। यस, यीशु जल्दी आता है हमको लेने के लिए। यीशु जल्दी आता है मुझको लेने के लिए। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य। विश्वास के साथ गाइए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। सब लोग बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम यीशु के संगे विश्वास के साथ गाइए। स्वर्ग Yes, Lord. जाएंगे हम यीशु के संगे एक दिन स्वर्ग जाएंगे। विश्वास के साथ पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे, पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वामी मैं आपका धन्यवाद करते हैं। ये हमारा आशा है प्रभु, ये हमारा विश्वास है। हम एक दिन पिता के पास यीशु के संग जाएंगे, पिता को देखेंगे, हम धन्य हो जाएंगे। यस लॉर्ड। प्रभु उस परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, यही आशा उनके जीवन में दे प्रभु जी। उस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उपस्थित हर एक लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, वही आशा दे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।